हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो करके रख लेना, सब्सक्राइब करके रख लेना। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट बातें एंड फिलहाल बाजार में अभी क्या चल रहा है, कल क्या हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी की थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले देखा गया तो अमेरिकन बाजार 500 पॉइंट से ज़्यादा की जो गिरावट है वो अभी भी नज़र यहाँ पे आ रही है। बीच में ही हम लोग को 600 पॉइंट तक लुढ़कते हुए देखने को मिला था। अभी की अगर हम लोग बात करें तो 577 चेंज होता रहता है, 520 भी होता है, 550 भी होता है, राइट। बट ओवरऑल अगर हम लोग देखा गया तो इतना तो पक्का है कि आज के दिन मतलब बोलते हैं ना कि हर एक चार्ट पैटर्न में क्लोजिंग होने के चांसेस तो मतलब ना के बराबर नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। पूरा ना तो नहीं बोल सकते बिकॉज मार्केट है, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, बट सिचुएशन तो हम लोग को खराब ही देखने को यहाँ पे मिल रहे। 2% के आसपास की गिरावट, और ये गिरावट बाकी बाजार की भी अगर हम लोग बात करें तो जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, फ्रांस के बाजार में तो 3.5% की गिरावट, फुट्सी की बात करें तो लगभग 4% की गिरावट, डेक्स की बात करें तो 3.25% की गिरावट। एंड देखा गया तो अमेरिकन बाजार 600 पॉइंट से ज़्यादा गिरे थे, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई, बट तब तक ये जितने भी बाजार है यूरोपियन मार्केट ये क्लोज हुए थे। सो हम लोग कह सकते हैं इनका मतलब सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला है, इसके चलते पिटाई हुई है। सो इतना ज़बरदस्त पिटाई को अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हमारे निफ्टी को देखें तो ऐसा लगेगा कि हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है, मतलब 0.5% से भी कम। बट नो डाउट हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें शायद से कल यहाँ पे कॉम्पनसेट हो सकती है। जितनी गिरावट यहाँ पे हुई है शायद से निफ्टी कल इसको मैच करने की भी कोशिश यहाँ पे कर सकता है, राइट। कल नहीं हुआ तो परसों कभी ना कभी तो ये सारी चीज़ें मैच यहाँ पे हो ही जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर देखा गया तो जो पैटर्न रहता है अमेरिकन बाजार का एंड हमारे मार्केट का ऑलमोस्ट हम लोग को 19-20 सेम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो फिलहाल अमेरिकन बाजार में अच्छी खासी पिटाई देखने को मिल रही है। अभी और भी टाइम है, रात भर यहाँ पे चलेगा। सो क्लोजिंग तो देखा गया तो इसी प्रकार से यहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड रहता है, राइट। मतलब सेंट्रल बैंक, यही हर एक देश के सेंट्रल बैंक रहते हैं। जैसे कि हमारी अगर हम लोग बात करें तो आरबीआई है, जो कि शक्तिकांता दास जी फिलहाल उसके गवर्नर है। फेड की अमेरिका की बात करें तो फेडरल रिजर्व है, वहाँ पे मिस्टर पॉवेल जी आप सभी लोगों को पता ही है, जो कि उसके चेयरपर्सन है। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड जो रहता है 2023 का, तो ये अवार्ड किसको मिला है? तो दोस्तों ये अवार्ड मिला है हमारे ही शक्तिकांता दास जी को। यस दोस्तों, आरबीआई शक्तिकांता दास नेम्ड गवर्नर ऑफ द ईयर एट सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023। तो ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? कि परफॉर्मेंस बेस के ऊपर, कि किसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, प्लस कोविड का जो समय हुआ था उस वक्त के मतलब देखा गया तो किसने अच्छा मतलब सिचुएशन को हैंडल किया, कैसे उनके डिसीजन रहे, तो उन हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो शक्तिकांता दास जी को ये अवार्ड यहाँ पे मिला है। सो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड की अगर हम लोग ये बात करें, मतलब बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर की बात करें, तो ये सेकंड भारतीय गवर्नर बन चुके हैं जिनको ये अवार्ड हम लोग को मिलते हुए देखने को मिला है। तो इसके पहले गवर्नर कौन थे जिनको ये अवार्ड मिला है? तो पहले गवर्नर थे रघुराम राजन। यस, इनको भी ये अवार्ड मिला था, जो कि पहले भारतीय गवर्नर बने थे जिनको यहाँ पे ये वाला अवार्ड यहाँ पे मिला था। तो चलिए अच्छी बात है, ये कुछ पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो एलआईसी। यस, एलआईसी की बात करें, यूजुअली अगर देखा गया तो एलआईसी हम लोग को अदानी से रिलेटेड ही क्या खबरें निकल कर आ रही उसी से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। बट एक खबर यहाँ पे हम लोग को इसके पहले भी देखने को मिल रही थी कि एनएमडीसी में शायद से एलआईसी क्या कर सकता है, अपना स्टेक बेच सकता है। तो चलिए फाइनली खबर दोस्तों आ चुकी है कि एलआईसी ने यहाँ पे क्या किया है, स्टेक बेच दिया। कितना? 705 करोड़ के आसपास, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ये खबर फाइनली सामने आ चुकी है। तो इसके चलते एलआईसी को कुछ अच्छा खासा फायदा यहाँ पे हुआ होगा। वैसे तो देखा गया तो एनएमडीसी में एलआईसी का बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, तो ये तो चंद शेयर्स ही उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे बेचे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो दोस्तों मारुति सुजुकी। यस, मारुति सुजुकी की अगर हम लोग बात करें, ऑटो सेक्टर में अगर हम लोग बात करें तो पैसेंजर व्हीकल में पेट्रोल डीजल के हिसाब से बात करें तो आज भी भारत की ये नंबर 1 कंपनी है, राइट। 50% मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। मतलब अगर 10 गाड़ियाँ बेची जाती है तो उसमें से 5 गाड़ियाँ मारुति सुजुकी की ही रजिस्टर यहाँ पे हो जाती है। सो अच्छी खबर सुनने को देखने को मिल रही है। कौन सी खबर है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, कभी भी अगर प्रमोटर अपने ही कंपनी के शेयर्स खरीदे तो उसको अच्छा ही माना जाता है। तो लगभग 3.45 लाख शेयर्स ओपन मार्केट के थ्रू यहाँ पे मारुति सुजुकी के जो प्रमोटर है उन्होंने खरीदे हैं। मतलब अगर हम लोग टोटल अगर हम लोग बात करें तो बताया जा रहा है कि लगभग 300 करोड़ के आसपास की ये डील देखने को मिल रही है। 300 करोड़ के शेयर्स मारुति सुजुकी के प्रमोटर्स ने यहाँ पे खरीदे हैं। एंड प्रमोटर अगर कोई भी शेयर खरीदते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि चलो आज मन हो जाता है खरीद लेते हैं करके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ना कुछ शायद से हम लोग को आने वाले समय में खबरें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो कब देखिए कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि कल आएगा, एक हफ्ते में आएगा।
वो पता नहीं कि टाइम लिमिट क्या रहेगा, बट कुछ ना कुछ तो बड़ा प्लान यहाँ पे वो ज़रूर कर रहे होंगे एंड कुछ बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। उसी के चलते शायद से उन्होंने ये सारी चीज़ें करके यहाँ पे रखी होगी, वरना 300 करोड़ वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे। बट आप देख सकते हो दोस्तों एक लर्निंग पॉइंट कौन सा, कि उन्होंने शेयर्स यहाँ पे खरीदे, उसके बाद आप देख सकते हैं बाजार में ज़बरदस्त पैनिक आया है। मतलब अभी अगर देखा गया तो मारुति सुजुकी का जो शेयर उन्होंने जिस भाव पे खरीदा था उससे कई गुना ज़्यादा भाव हम लोग को नीचे भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इससे लर्निंग लेसन क्या मिल गया आपको कि एग्जैक्टली बाइंग लेवल क्या होता है, ये किसी को भी पता यहाँ पे नहीं होता है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं सर आप बाइंग लेवल बताओ ना, कि ये अभी अभी शेयर इतना पे है तो कितने लेवल पे खरीदे। तो दोस्तों ये किसी को भी नहीं पता है। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हुए, राकेश झुनझुनवाला सर की बात करें, विजय केडिया सर की बात करें, सभी लोगों ने यही कहा था कि बाइंग लेवल मतलब कैसा होता है कि अभी ये 8,000 का शेयर है तो आपको 8,000 है ना तो बताया जाएगा कि मतलब 8,400 है ना तो बोला जाएगा कि 8,000 पे खरीदो। मान लीजिए वो 8,000 पे आ गया तो बताया जाएगा कि 7,500 इसका बेस्ट बाइंग रेंज है। फिर 7,500 आ जाएगा तो बोलेंगे 7 पे खरीदो, 7 आ जाएगा तो बोलेंगे 6 पे खरीदो। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, अच्छे कंपनी को सिलेक्ट करो। बाइंग प्राइस हमारे हाथ में, मतलब बाइंग प्राइस मतलब प्राइस कहाँ पे जाएगा ये कभी किसी के हाथ में ही नहीं होता है। क्या हमने सोचा था कि ऐसी चीज़ें होंगी, राइट। मतलब कितना अनसर्टन है देखिए मार्केट। पिछले अगर हम लोग 2 महीने की अगर हम लोग बात करें कितनी चीज़ें हुई है। अदानी से रिलेटेड खबर सामने आ गई, देन अमेरिका की बैंकिंग सिस्टम में हम लोग को ज़बरदस्त कोलैप्स देखने को मिल रहा है, क्रेडिट स्विस से रिलेटेड खबर देखने को मिल रही है, रशिया यूक्रेन से रिलेटेड कुछ ना कुछ खबर आती रहती है, चाइना ताइवान की खबर आती रहती है, कभी कोरोना का खबर आता रहता है। कितना मार्केट अनसर्टन है देखिए। तो ये चीज़ें चलती रहती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको नोट करके रख लेना कि अच्छे शेयर्स को पिक करना आपको आना चाहिए। अच्छा शेयर पिक करोगे ना तो उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा किसी को, मतलब बोलते हैं ना बाइंग प्राइस वो किसी के हाथ में नहीं होता है कि ऐसे 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 मार्केट में वॉलेटिलिटी चलती रहती है, राइट। तो मतलब बोलते हैं ना हम लोग यूजुअली बॉटम फिशिंग, बॉटम पे खरीदने की बात करते हैं। तो ऐसा किसी को नहीं पता है कि बॉटम कहाँ तक रहेगा, राइट। लगातार अगर नेगेटिव खबरें अगर आती रहेगी तो मार्केट किधर से किधर भी जा सकता है, राइट। 2020 की अगर हम लोग बात करें लगभग 7,600 तक आया था मार्केट, किसी ने सोचा भी नहीं था एंड बता रहे थे कि बाद में कि 6,000 आएगा, 5,000 आएगा। वहाँ से जो रॉकेट की तरह भागा सीधा 18, 18,500 तक आ चुका मार्केट। तो ये बहुत ही हाईली अनसर्टन मार्केट है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अननेसेसरली अपनी एनर्जी वेस्ट मत करना इन टाइम पास वाली चीज़ों में। अच्छे कंपनी में निवेश करना आपको आना चाहिए। अगर आप अच्छी कंपनी में निवेश कर रहे हो, उसको अगर आपने खरीद के रखा हुआ है, लंबी अवधि के लिए छोड़ देना, 5 साल के लिए छोड़ देना, आपका पैसा बन जाएगा, राइट। तो ये एक नॉर्मल गणित है जो कि आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे येस बैंक से रिलेटेड, तो येस बैंक भी अगर देखा गया तो ऑलरेडी इनके ऊपर तो अभी एक लटकती हुई तलवार हमेशा ही रहेगी कि कभी कौन कब माल कभी यहाँ पे बेच के चला जाए, राइट। ये तो हमें पता नहीं है। अभी जिस दिन लॉकिंग खत्म हुआ था उस दिन तो ये 12% क्रैश हुआ था गैप डाउन के ही हिसाब से अगर हम लोग बात करें। उसके बाद तो धीमे धीमे करके अभी हम लोग को गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो यही होप करेंगे कि बाकी के जो प्लेयर्स है वो येस बैंक में प्रॉफिट बुकिंग ना करे। अभी अगर करना ही होता तो उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, अभी शायद से वो यहाँ पे वापस रिकवरी का ही इंतजार करेंगे एंड कुछ येस बैंक अगर 20-25 तक आ जाता है उसका इंतजार करके शायद से वो उस मौके का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। निवेश करने से पहले इसके बारे में विचार करना, निवेश करने के बाद पोस्टमार्टम करके उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो वेदांता लिमिटेड। यस, वेदांता भी एक ऐसी कंपनी है जो कि कर्जे में ज़बरदस्त यहाँ पे डूबी हुई है, राइट। म्यूचुअल फंड की बात करें तो उन्होंने वेदांता से भी बहुत अच्छा खासा स्टेक हम लोग को वो कम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो वेदांता की अगर हम लोग बात करें तो एक मतलब अच्छी खबर यहाँ पे सामने आ रही है। खबर क्या है अच्छी, तो आपको बताया इनके भी शेयर्स बहुत ज़्यादा गिरवी है, खास करके पूरी की पूरी कंपनी ही गिरवी है। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की अगर हम लोग बात करें, उनको $100 मिलियन का जो लोन उन्होंने लिया था उसका रीपेमेंट उन्होंने यहाँ पे कर दिया है। तो ठीक है, अच्छी बात है। एंड शेयर्स भी प्लेज थे वो भी उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिए, रिलीज़ यहाँ पे कर दिए। बट अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, बहुत कुछ चीज़ें इनको यहाँ पे करनी बाकी, इतना कर्जा लेके रखा हुआ है तो बहुत कुछ मतलब अभी भी रीपेमेंट बाकी है। तो एक चीज़ से यहाँ पे सब कुछ सॉर्ट आउट होने वाला नहीं है, मल्टीपल इनको पेमेंट्स यहाँ पे करने पड़ने वाले हैं। एंड जैसे कि आपको पता ही है कि सितंबर तक जो चीज़ें हैं ना तब तक वो एक बार पेमेंट कर लेंगे, समहाउ मैनेज कर लेंगे। उसके बाद असली खेल शुरू होने वाला है, तब बड़ा बड़ा पेमेंट हम लोग को देखने को मिलने वाला है। तब वो कैसे इसके साथ डील करेंगे ये देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो एसवीबी के चलते जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक हुआ है नज़ारा टेक। यस, नज़ारा टेक के 2 सब्सिडरीज है, उनका पैसा अटका हुआ है। बट फिलहाल अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है कि उनका अटका हुआ पैसा में से मैक्सिमम पैसा उनको वापस मिल चुका है, जो कि उन्होंने शिफ्ट यहाँ पे कर दिया है। तो ये अच्छी बात हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिली। शायद से ये एक रीज़न हो सकता है कि आज के दिन थोड़ा सा, मतलब कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मतलब हरे निशान में देखना एक बहुत बड़ी हम बात यहाँ पे बोल सकते हैं। तो एक बर्डन वाली चीज़ हम लोग को रिड्यूस होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। देन अगर हम लोग बात करेंगे IRCTC के बारे में, सो IRCTC कैसा स्टॉक है बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। तो रेलवे बिजनेस के ऊपर अगर आपको लगता है कि इंडिया का रेलवे बिजनेस अच्छा करेगा, ग्रो करेगा, देन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए विचार कर सकते हो। हाँ,
सरकारी कंपनी इतना कह सकता हूँ। कंपनी में तो दम है, मोनोपोली वाली कंपनी है, राइट। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अच्छा परफॉर्मेंस है, मेरे पोर्टफोलियो में भी है। बहुत पुराना शेयर होल्डर हूँ, आज भी प्रॉफिट में मैं बैठा हुआ हूँ। अगेन कहना चाहूँगा पुराना शेयर होल्डर हूँ, इसीलिए सिर्फ तेज़ी देखकर यहाँ पे निवेश यहाँ पे मैंने नहीं किया था। तो देखा गया तो इंडिया रेलवे की अगर हम लोग बात करें तो एक्सपांड यहाँ पे होते ही चला जा रहा है। अगर इंडिया को बताया जा रहा है कि मतलब दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है एंड इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, तो रेलवे के बिना तो पॉसिबल तो है नहीं। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में IRCTC भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।